हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम 11.2 एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स कि एक्सटीरियर पॉइंट से किस तरह से सर्किल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो कमिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसमें देखिए दिया हुआ है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and from a point 10 centimeter away from its center construct a pair of the tangents to the circle and measure their lengths। तो अभी हम क्या करते हैं, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने स्केल में कोई भी 6 सेंटीमीटर को डिस्टेंस को लिया हुआ है और वहाँ से एक सर्किल को ड्रॉ किया हुआ है। सो 6 सेंटीमीटर की रेडियस से एक हमने सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। अभी ये सपोज सर्किल ड्रॉ किया अभी 6 सेंटीमीटर के रेडियस से। ये एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ अभी 6 सेंटीमीटर के रेडियस से, और इसमें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया हुआ है। तो सपोज अभी हमने कोई भी एक 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट को ले लिया। So this point is at 10 centimeter distance. Now we'll draw. So this is the center of the circle. We mark it as O. अब इस लाइन का जो ये पॉइंट आया हुआ है, टेक इट एज पॉइंट P। अभी इस पॉइंट से क्या करेंगे हम, ये जो लाइन आई हुई है OP, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया हुआ है अभी, और एक ये आर्क ड्रॉ किया हुआ है, और सिमिलरली एक नीचे आर्क ड्रॉ किया हुआ है। सेम इसी पॉइंट से अभी एक ये आर्क ड्रॉ किया हुआ है और एक ये आर्क ड्रॉ किया हुआ है। अभी इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स को अभी हमने ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट से भी नाउ दिस इज द रेडियस फॉर द न्यू सर्किल। सो इस रेडियस को लेकर के अभी हम क्या करते हैं, एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस रेडियस से अभी ये जो रेडियस आया हुआ है यहाँ से OP रेडियस जितना, अभी क्या करते हैं, एक और सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। सो ये सर्किल अभी इस सर्किल को, और ये सर्किल हमेशा जो दूसरा वाला सर्किल होगा उसके सेंटर से पास होगा। ये अभी हमने एक दूसरा वाला सर्किल को ड्रॉ किया हुआ है। अब ये सर्किल पुराने वाले सर्किल को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से हमारे क्या होंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। सो ये अभी हमारे क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए। ये जो कट पॉइंट आ गए, इस पॉइंट से अभी हम ये P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। सो ये P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द वन पॉइंट एंड दिस इज द अनदर पॉइंट। ये B पॉइंट आ गया। तो अभी ये A और B लाइन, ये जो लाइन्स हैं PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। सो PA एंड PB आर, so PA and PB are tangents. So PA and PB are the tangents. अभी देखिए इसके जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन के लिए इस
पॉइंट को अभी इससे ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट को अभी हमने क्या किया, इससे ज्वाइन कर लिया। सो अभी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, दिस इज एन एंगल इन द सेमी सर्किल। एंगल PAO, एंगल PAO is equals to 90 degree. This is the angle in semicircle, and we know OA is the radius. OA is radius. Therefore, PA is tangent, because tangent always make 90 degree with the radius. So we can write therefore PA is tangent. Similarly, for this OB is perpendicular, because OB is the an angle in the semicircle. So similarly, this angle PBO is equals to 90 degree. So therefore PB is a tangent. So we proved that PA and PB are tangent to the circle. So coming to question number 2. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm. So 4 and 6 cm circles are concentric circle. Concentric means circles having the same center. So first of all, I have taken this point. Suppose from here there is one circle of radius 4 cm. So this I have drawn a circle with radius 4 cm, and there is another circle that is having a radius of 6 cm. So suppose I have drawn this circle with a radius of 6 centimeters. So this is another circle with radius of 6 centimeters. So mark these points. So join this. Suppose this is now 4 centimeter and this is a 6 centimeter. So now we need to draw the tangents from this point. So we will draw the perpendicular bisector of this side. So we will draw the perpendicular bisector. This is the center of the circle. So now drawing the perpendicular bisectors means we will take more than half of this length. So this is 1, this is the 2, and from here the same length, this point, and this is this point. Now we will draw this arcs. We will join these points. Now taking this as the center, we will draw a circle. Taking this as center with this one as radii, we will draw a circle now. So this circle will pass through the center of the original circle. So this is one of the circle. Now this circle is intersecting this at 2 points. So now this is a support point P
and this is point B and this is point A. So PA and PB, these are the tangents now. So from circle 2 to circle 1. So अभी हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर का रेडियस का, और दूसरा ये 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। इसको अभी हमने टच कर दिया, सेंटर को ज्वाइन कर दिया आउटर वाले सर्किल के किसी पॉइंट से। ये जो लेंथ आई थी इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, उससे जो ये रेडियस आया उससे एक ये सर्किल ड्रॉ किया। ये सर्किल जहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल को टच करेगा वो अभी हमारे टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए, उससे हमने टेंजेंट्स को ज्वाइन किया। सिमिलरली अभी जस्टिफिकेशन के लिए अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं अभी, और सिमिलरली यहाँ से ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। सो नाउ दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। सो फॉर जस्टिफिकेशन this angle PAO is equals to 90 degree. This is angle in semicircle. And similarly this, so this is angle in semicircle 90 degree and OA is the radius. So radius is perpendicular to this line. So once the radius is perpendicular to this line, we can say OA is perpendicular to PA. Therefore PA is tangent. Similarly over here this OB is, so we can say similarly OB is perpendicular to PB, therefore PB is tangent. So PA and PB, they are the tangents to this. Now for calculation, to find out the length of the tangent, so this length is already given. So this OP is the hypotenuse, so OP square is equals to PA square plus OA square. So now we need to find out PA. So PA square will be equals to OP square minus OA square. So PA square will be equals to OP square. OP is 6 centimeter. So this is 6 square minus 4 centimeter, 4 square. So PA square is 36 minus 16. So this is 36 minus 16. So PA square will be equals to 20, or PA will be root 20, or we can write this will be 2 root 5 centimeters. Therefore length of tangent is 2 root 5 centimeters. Done. So now coming to question number 3. Draw a circle of radius 3 centimeter and take 2 points P and Q on the extended diameter, each at 7 centimeter from its center. Draw the tangents from these 2 points. So first of all we need to draw a circle of 3 centimeter radius. So suppose this is the point. From this point we will draw a circle of radius 3 centimeter. So suppose this is a circle of radius 3 centimeter. So this is the circle of 3 centimeter. From here, from the center, so take 2 points P and Q on the extended diameter at a distance of 7 centimeter from the center. So this is the center, this is the center for this circle. So center से अभी क्या 7 सेंटीमीटर पे, तो 7 सेंटीमीटर अभी हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ से.
ये आ गया। सिमिलरली अभी यहाँ से ये अभी हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लिया डायमीटर को। और अभी हमें इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो ए और बी से अभी टेंजेंस ड्रॉ करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस आई है ओ ए, इसका अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ये कट किया अभी, और सिमिलरली एक नीचे आर्क ड्रॉ किया, और अभी एक यहाँ से और दूसरा एक यहाँ से कट किया। सिमिलरली इस जगह से अभी मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ये एक आर्क यहाँ पे कट किया और दूसरा यहाँ पे सेम भी डिस्टेंस लिया अभी। सो एक आर्क यहाँ पे कट किया और दूसरा यहाँ पे कट किया। अभी मैंने क्या किया, इन दोनों आर्क्स को ड्रॉ कर ज्वाइन कर दिया। So we'll join these arcs. और अभी इस रेडियस से सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से अभी इतने रेडियस के बराबर में सर्किल ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली अभी इस रेडियस से सर्किल ड्रॉ करते हैं। सो बोथ दी सर्किल्स विल टच एट द सेंटर। ये जो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। सो ये अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हुआ है सर्कल्स का, ये और ये। तो अभी हमने इस पॉइंट से क्या किए हुए, ये टेंजेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है। सो नाउ दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फॉर अस। एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। So suppose this is, now take it as P and this is Q and this is R and this is S. So now these are the required tangents for us. So अभी justification के लिए अभी हम क्या करेंगे, साइड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अगेन दिस विल बी एन एंगल इन द सेमी सर्किल, सिमिलरली दिस विल बी एन एंगल इन द सेमी सर्किल, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो दिस विल बी एन एंगल इन द सेमी सर्किल, एंड दिस विल बी एन एंगल इन द सेमी सर्किल। सो फॉर जस्टिफिकेशन, this angle APO is equals to 90 degree angle in semicircle, and OA is radius, OP is radius, therefore AP is tangent. Similarly, this is also the angle in the semicircle, this is also angle in the semicircle, and this is also an angle in the semicircle. So similarly, BR, BS and AQ are tangents. So these are also the tangents.
So coming to question number 4. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm and which are inclined to each other at 60 degree. So first of all we will draw a circle. So this is the center for us. From here we will draw a circle. This is the required circle for us from this center. This is of 5 cm. अभी हम क्या करते हैं, इस सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं. सपोज अभी ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से अभी हमने सेंटर को ये ज्वाइन किया और यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. पहले इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके अभी हम एक स्ट्रेट लाइन को लेकर के जाएंगे. सो सपोज दिस गोज लाइक दिस. और इस पॉइंट से भी क्या करेंगे, एक 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे अभी. सो 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से. ये अभी पॉइंट लिया, यहाँ से कोई भी एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. इस आर्क पे अभी 60 देन अनदर 60. सो इस पॉइंट को अभी हमने आगे ड्रॉ कर दिया. इस पॉइंट को ज्वाइन किया ऑलमोस्ट. सो ये 120 के लिए हो गया. और इस पॉइंट से फिर से एक 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे बिकॉज टेंजेंट्स मेक 90 डिग्री विद द रेडियस. सो 90 डिग्री का ड्रॉ करके अभी हम इस लाइन को आगे ज्वाइन करेंगे. जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी दैट विल बी द एक्सटीरियर पॉइंट जहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए. So this we can take up as P, this is Q, this is O and this is A. So automatically this will be 60 degree. Now we need to prove that only. So अभी हमने क्या किया हुआ इसमें, एक सर्किल ड्रॉ कर लो 5 सेंटीमीटर रेडियस का. सो दिस इज द 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्किल ड्रॉ किया हमने. और उसी सर्किल में इस पॉइंट से क्या किया, इस पॉइंट को पहले ओ से सेंटर से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट से एक 90 डिग्री ड्रॉ किया. फिर इस सेंटर से क्या किया, एक 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ. सो दिस इज 120 डिग्री, 120 ये एंगल ड्रॉ किया हुआ है. ये जिस पॉइंट पे जा रहा है दैट इज नाउ क्यू पॉइंट. और क्यू पॉइंट से फिर से एक 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है. इस लाइन को दोनों को एक्सटेंड किया हुआ है, जहाँ पे मीट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट ए. सो दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फॉर अस. सो दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, दिस इज पी ए and this is QA. These are the required tangents for us. Now we need to justify. For this means we need to prove that this angle is 60 degree now. So for justification, in quadrilateral OPAQ, angle O plus angle Q plus angle P plus angle A will be equals to 360 degree. So angle O is 120 plus angle Q is 90 plus angle P is 90 plus angle A. So this is equals to 360 degree. So angle A will be equals to now. So this will be now 360 minus 300. So angle A is equals to 60 degree. So this is proved. Since we got angle A 60 degree, so these are at 90 and 90. So coming to question number 5th, it is given that draw a line segment of 8 सेंटीमीटर. तो पहले अभी हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए ले रहे हैं. सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ
8 centimeter AB, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो अभी हमें दो सर्किल ड्रॉ करना है, एक तो A पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का, सो A पॉइंट से अभी हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। फोर सेंटीमीटर के एक रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A एंड B एंड ड्रॉ अनदर सर्किल, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू दीज सर्किल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल्स। So now we need to draw a circle of 4 centimeter radius. So we'll draw a circle of 4 centimeter radius from this point A. So this is a circle of 4 centimeter. Now from here we'll need to draw a circle of radius 3 centimeter. From B, this is the circle of radius 3 centimeter. So this is another circle with a radius of 3 centimeters. So A and B, अभी ये दोनों पॉइंट है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस। और अभी क्या करना है हमें, taking A as the center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as the center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct the tangent to each circles from the center of other circle. So इस सर्किल के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाली जो हमारी ए बी साइड आई है, इस ए बी साइड का अभी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो इस ए बी साइड को लिया मैंने, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया और उस आर को कट किया। सिमिलरली अभी इस पॉइंट से सेम आर्क से एक ये कट किया और दूसरा ये कट किया। इन दोनों कटेड आर्क को अभी ज्वाइन करते हैं। और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं अभी इस रेडियस से, इस रेडियस से क्या करेंगे, अभी एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस रेडियस से अभी हमने एक सर्किल को ड्रॉ किया हुआ है। ये अभी हमारा रिक्वायर्ड सर्किल आ गया। ये सर्किल जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को अभी हम ज्वाइन करेंगे दूसरे सर्किल के सेंटर से। सो एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा ये पॉइंट आ गया और यहाँ पे एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। तो इनको अभी हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ए से अभी इस पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। टेक इट एज P, सपोज दिस इज Q। सो अभी A और Q को ज्वाइन करेंगे हम। सो दिस इज नाउ A एंड Q। अभी इस पॉइंट से इस सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। और ये जो पॉइंट आया हुआ है इससे B पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये अभी हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गए, AP, AQ एंड BR एंड BS। सो फॉर justification we can join this with the centers. So this will be the angle in the semicircle. Similarly we can join this also. So this will be the angle in the semicircle and same goes for these two. So these all are angle in the semicircle. So angle ARB is equals to 90 degrees. So this is angle in semicircle. So we can got this AR is perpendicular to this RB. So therefore RB is a tangent.
आर भी एक टेंजेंट हो गया। सिमिलरली अभी ये भी सारे क्या परपेंडिकुलर्स हैं रेडियस पे, सो देयरफॉर आई कैन राइट दिस ए क्यू ए पी एंड बी एस एंड बी आर tangents. So these are also the tangents. So coming to question number 6. अब इसमें एक ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करना है विच इज़ राइट एंगल्ड एट एंगल बी। तो अभी हमने एक कोई साइड बी सी को ले लिया, सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर, और बी से अभी हम एक क्या करेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इसको अभी हम कंपास से करेंगे, ये 90 डिग्री का आ गया। ए बी डिस्टेंस अभी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी को अभी हमने 6 सेंटीमीटर कट कर दिया। ये पॉइंट आ गया अभी हमारा ए पॉइंट। सो ए से अभी हम क्या करेंगे सी को ज्वाइन कर लेंगे, ए से सी को ज्वाइन कर लेंगे। ए टू सी अभी हमने ज्वाइन कर लिया, और अभी हम क्या करते हैं बी सी के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो बी सी साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर है। सो टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ से एक ऊपर आर्क और दूसरा यहाँ से और ये ऊपर आर्क, इन दोनों को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा सेंटर आ गया। इस सेंटर से अभी हम क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर से अभी एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो कि क्या करेगा बी और सी दोनों से ही पास होगा। एक ये सर्किल ड्रॉ किया अभी हमने, जो कि क्या हो रहा है बी और सी दोनों से ही पास हो रहा है। अभी ये सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, ये जिस पॉइंट पे जाके कट कर रहा है अभी बी सी डी तीनों से ही ये पास करेगा, और डी पॉइंट अभी हमारा क्या है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। सो अभी हम बी से इस पॉइंट से क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा बी पॉइंट पे जाके मीट करेगा। सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस इज पॉइंट डी। अभी हमें इस पॉइंट को फिर हम ए पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। इसको अभी हमने ए पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है, और अभी हम क्या करेंगे इस वाली लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो इस साइड का भी अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये जो लेंथ आई हुई है ओ ए, ये पॉइंट अभी हमारा सेंटर ओ था, ओ ए का भी अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द मोर देन हाफ डिस्टेंस। सो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक इधर आर्क किया और एक इधर आर्क, सेम डिस्टेंस से लेकर के अभी एक ऊपर आर्क किया और एक इस आर्क को किया। ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अभी हमने उस डिस्टेंस को, ये आर्क को अभी हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ये आर्क ज्वाइन कर दिए। ये आर्क से ज्वाइन करने के बाद में अभी जो ये रेडियस आ रहा है इस वाले रेडियस से, ये रेडियस से अभी हम क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे फिर से। सो ये सर्किल अभी जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो इस सर्किल को भी हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से ये रेडियस लेकर के।
ये भी हमारा एक सर्किल ड्रॉ हो गया। ये सर्किल जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को अभी हमने ज्वाइन किया हुआ है। ये इस जगह पे भी कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे और दूसरा इस जगह पे। सो इन दोनों ही पॉइंट्स को अभी हमने क्या किया, यहाँ से ज्वाइन किया हुआ है अभी। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फॉर अस। ये भी हमारा एक टेंजेंट हो गया, और दूसरा जो इस पॉइंट पे कट कर रहा था ये वाला टेंजेंट हो गया एक। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स। इसके अभी जस्टिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। विल ज्वाइन दिस पॉइंट्स। सो फॉर जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन के लिए देखिए ये OP, दिस इज AP इज परपेंडिकुलर ऑन OP, सो वी कैन से एंगल APO इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल इन सेमी सर्किल, and this is AP is perpendicular to OP, so this is the radius, therefore AP is tangent. So AP is tangent to the circle. Similarly we can make this other also as a tangent. So this is the justified. Now coming to question number 7th. Draw a circle with the help of the bangles. So a circle is need to be drawn with the help of a bangle. Suppose अभी हमने कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर लिया हुआ है। Suppose this is a circle with the help of a bangle. ये एक सर्किल हमने ड्रॉ किया हुआ है अभी। इस सर्किल का अभी हमें सेंटर नहीं पता है। सो अभी सेंटर पता करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी हम दो कॉर्ड बना सकते हैं। सपोज एक ये कॉर्ड हमने यहाँ पे बना लिया, दूसरा ये कॉर्ड बना लिया। इन दोनों ही कॉर्ड्स के क्या करेंगे, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज कॉर्ड AB एंड दिस इज कॉर्ड PQ। तो AB और PQ दोनों के ही क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं अभी। सो ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ से एक ये आर्क, दूसरा एक ये आर्क और एक ये आर्क और एक ये आर्क। सिमिलरली यहाँ से भी मोर देन हाफ लिया हुआ है, एक ये आर्क आ गया, एक ये आर्क, और Q से किया अभी तो एक ये आर्क आ गया और दूसरा ये आर्क। इन आर्क्स को अभी हमने ज्वाइन किया तो यहाँ से अभी हमें क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल गया। और सिमिलरली इन दोनों आर्क्स को भी ज्वाइन किया हमने। और इन दोनों आर्क्स को अभी ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस किया। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल नाउ। सो वी गॉट द सेंटर ऑफ द सर्किल, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड। नाउ अभी हमने कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड में ले लिया। सपोज दिस इज पॉइंट R। अभी R पॉइंट हमने आउटसाइड में ले लिया। R को अभी हम क्या करेंगे, O से ज्वाइन करते हैं, R और O को ज्वाइन कर देते हैं। ये R और O को अभी हमने ज्वाइन कर दिया। और अभी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, OR का। सो OR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस विल बी मोर देन हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। सेम फ्रॉम हियर, मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अभी हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है। इसको ज्वाइन करते हैं अभी।
और इस रेडियस से अभी एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये जो रेडियस आया हुआ है इससे अभी हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अभी हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज नाउ द सर्किल। ये सर्किल जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अभी क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है और ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है। सपोज अभी इनको हमने एस और टी पॉइंट दे दिया, तो एस और टी को अभी हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एस और टी को ज्वाइन करते हैं। So we joined R and T and R and S. So these are the two tangents for us, R and this is RT and RS. So for justification we can join these 2 points with the center of the circle. So this is now angle in the semicircle and this is also the angle in the semicircle. So we can write angle RSO is equals to the 90 degree angle in semicircle. Therefore OS is perpendicular to RS, therefore RS is tangent. Similarly this RT is also a tangent. RT is also a tangent. So अभी हमने क्या किया था, इसमें एक बैंगल से सर्किल बना लिया था। उसके हमें सेंटर्स नहीं पता थे। हमने कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ किए और उन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। और फिर उससे हमने कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया R, इस एक्सटीरियर पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जो ये रेडियस आया इससे एक ये सर्किल ड्रॉ किया। ये सर्किल ओरिजिनल वाले सर्किल को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। दीज आर द टू टेंजेंट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।